हम चारों उस जगह पर पहुंच गए थे। काफी रात हो चुकी थी। मेरा छोटा भाई हम सबसे पहले फार्म हाउस की तरफ भागा और कहा, घर की चाबी मेरे पास है, मैं दरवाजा खोलूंगा। मैं गाड़ी से सामान लाने में मम्मी पापा का मदद कर रही थी। हम सामान लेकर फार्म हाउस का गेट खोले और अंदर गए। मेन डोर का दरवाजा बंद था। मैं मेरे भाई नमन को ढूंढने लगी। फार्म हाउस के चारों तरफ देखी लेकिन कहीं नहीं था। मेरी माँ बोली, इसको हमेशा मजाक सूझता है, ये जरूर छत पर होगा। मैं देख कर आती हूँ, तुम लोग इधर ही रहो। क्यों, है ना दिलचस्प? तो फिर देर क्यों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की कहानी सुनिए। मैं और मेरे पापा उधर मेन डोर के पास वाली सीढ़ियों पर बैठ गए। मुझे छत पर से मेरी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बोल रही थी, नमन, मैं जानती हूँ कि तू उस टंकी के पीछे छुपा हुआ है। मजाक मत कर और चुपचाप आकर दरवाजा खोल। पापा बहुत थके हुए हैं। मैं भी छत पर गई। नमन जवाब नहीं दिया। मेरी माँ टंकी की ओर कदम आगे बढ़ा रही थी। मैं भी माँ के पीछे पीछे गई। माँ टंकी के पीछे झांक कर देखी। तभी माँ के ऊपर वो जोर से कूदी। देखा तो वो बिल्ली थी। माँ और मैं एक पल के लिए डर गए। माँ बोली, यहाँ तो नमन नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले उसको इधर आते हुए देखी मैं। तभी मुझे उधर नीचे गिरा हुआ चाबी दिखा। मुझे यकीन हुआ कि नमन इधर आया था। मैं और माँ चाबी लेकर नीचे चले गए। नमन के पापा पूछे, नमन किधर है? मैं बोली, इधर ही कहीं छुपा होगा। हम चाबी से ताला खोलकर अंदर गए। जैसे लाइट ऑन किए, सीढ़ियों से नीचे आते हुए नमन को देखकर हम सब चौंक गए। नमन के पापा नमन से लड़खड़ाते हुए पूछे, बेटा तुम अंदर कैसे? नमन कहता है, बोला तो था पापा कि मैं चाबी लेकर जा रहा हूँ फार्म हाउस के अंदर। मैं पूछी, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था, फिर तू अंदर कैसे आ गया? नमन ने बोला, ताला खोल कर आया दीदी, ये देखो चाबी। हम सबके आंखें खुले के खुले रह गए, क्योंकि चाबी तो हमारे पास भी था। मेरी माँ बोलती है कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है, हम इधर नहीं रहेंगे, चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। सब वापस घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन नमन इधर ही रहने का जिद करता है। हम सब ने नमन को बड़े मुश्किल से मनाया घर वापस जाने के लिए। नमन ने कहा, ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन हम रिया को भी साथ लेकर जाएंगे। मैं पूछी, कौन रिया? उसने ऊपर वाली कमरे की तरफ इशारा किया। मैं तो बहुत डर गई थी, भला ताला लगा हुआ घर में कौन आ सकता है। मेरे पापा नमन के साथ ऊपर वाले कमरे में जा रहे थे। मैंने पापा से कहा, पापा मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा नहीं सुने और नमन को लेकर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरे पापा हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाते रहे। उसी वक्त दूसरे कमरे से एक काली सी साया भागते हुए बाहर आते दिखाई दिया। पापा उस काली सी साया के पीछे जाने ही लगे, तभी इस वाली कमरे से एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दिया। नमन कहता है, पापा रिया रो रही है। नमन कमरे के अंदर भागते हुए जाता है। मेरे पापा भी नमन के पीछे कमरे के अंदर गए। मैं भी भागते हुए उस कमरे के अंदर गई। मैंने देखा कि नमन किसी से बात कर रहा था। नमन ने मुझसे कहा, दीदी यही रिया है, लेकिन मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे पापा को भी कोई नहीं दिखे। हम बहुत डर गए और नमन को लेकर जा रहे थे। तभी नमन को किसी ने जोर से पकड़ा। हमें उधर कोई नहीं दिखाई दिया। तभी मेरी माँ नीचे से जोर से चिल्लाई। मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा
मेरी माँ गले को पकड़कर दर्द से चिल्ला रही थी और देखते ही देखते वो हवा में तैरने लगी। मैं चिल्लाई और पापा को जोर जोर से आवाज लगाई। पापा नहीं आए। मैं भागते भागते पापा के पास गई। मैंने देखा कि नमन हवा में था, जैसे किसी ने उसे गोदी में उठाया, और मेरे पापा खून से लथपथ नीचे पड़े हुए थे। नमन जोर जोर से रोने लगा। मैंने पूछा, इधर कौन है? तुम्हें क्या चाहिए? तभी उस कमरे में मुझे पायल की आवाज आई, जैसे कोई 3-4 औरतें चल के आ रहे हैं। मैं इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं थी। फिर मेरी नजर नीचे गई तो मुझे खून से रंगे पैरों के कदम दिखे। उन कदमों को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ 4 भूत हैं, 3 बड़े और 1 छोटी। मैं पापा को जोर जोर से आवाज देकर उठा रही थी। पापा बड़े मुश्किल से उठे, लेकिन हम नमन को छोड़कर भाग नहीं सके, इसलिए वहीं रुक गए। मेरे पापा ने पूछा, कौन है इधर? क्या चाहते हो तुम? हमें हमारे सवालों के जवाब दीवार पर मिल रहे थे, जैसे कोई खून से लिख रही थी। भूत खून से लिखती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। पापा ने कहा, हम चले जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे को वापस दे दो। भूत जवाब में लिखती है, हम इस घर में 30 साल से कैद है। यही बच्चा हमारी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, इसलिए तुम इसे यहाँ छोड़कर चले जाओ। मेरे पापा भूत से गिड़गिड़ा के बोले, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। जवाब में भूत कहती है, हाँ मैं वही करती, अगर तुम अमावस्या की काली रात के 12:30 बजे पैदा होते। ये बच्चा उस घड़ी में जन्मा जो हम जैसे आत्माओं का शक्ति और बढ़ा सकता है। मेरे पापा और मैं समझ गए कि वो भूत नमन को अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी मेरी माँ उस कमरे में आती है और हनुमान चालीसा पढ़ती है, जिससे उन भूतों को तकलीफ हो रहा था। वो देखकर मैं और पापा भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिससे वो भूत वहां से गायब हो गए। हम चारों बड़े मुश्किल से घर से बाहर निकले और देखा तो सुबह हो रही थी। हम सब गाड़ी के पास पहुंचे। एक अजनबी वहां से गुजर रहा था और हमें अजीब नजरों से देख रहा था। वो आदमी हमारे तरफ आया और पूछा, क्या आप सारी रात इस फार्म हाउस में थे? मैं बोली, हाँ। उसने कहा, इस फार्म हाउस में जो भी रात गुजारते हैं वो कोई भी वापस नहीं लौटे, इसलिए इस फार्म हाउस को चुड़ैलों का घर कहते हैं। माना जाता है कि 30 साल पहले इस घर में एक पारसी फैमिली रहा करती थी और घर के सारे सदस्य खुदकुशी करके अपना जान दे दिए, और उसके बाद उनकी आत्माएं इसी फार्म हाउस में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी चुड़ैलों वाली घर की कहानी। क्यों भयानक है ना? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी सुन के मजा आया, और भी आगे आपको इसी तरह डराने वाली नई नई कहानियों के साथ आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।